साथियों, आप केंद्रीय विद्यालय संगठन के टीजीटी और पीजीटी का रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो वेट आपका काफ़ी लंबा होता चल जा रहा है, क्योंकि आपके जो जून का मंथ था उसमें लगभग 1 महीना हो चुका है, यानी कि मई में आपके इंटरव्यू कंप्लीट हो चुके थे और अब ऑलमोस्ट 1.5 महीने से ज़्यादा हो चुका है आपका इंटरव्यू कंप्लीट हुए और रिज़ल्ट आपका होपफुली आ जाना चाहिए। बट अभी ट्रांसफ़र ड्राइव आपको जैसे कि पता है केंद्रीय विद्यालय संगठन की चल रही है, तो उसमें आपका रिज़ल्ट आने के चांसेस कम लग रहे हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो अगस्त का जो आपका महीना होगा, यानी कि उसमें जो आपका रोज़गार मिला होगा अगस्त में, उसमें आपके रिज़ल्ट आने के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि तब तक आपका जो एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव है केंद्रीय विद्यालय संगठन की वो समाप्त हो जाएगी। तो साथियों, जैसे कि हम लोगों को पता है कि पहले जो है रिज़ल्ट से पहले वैकेंसी पोजीशन भेजी जाती है आरओज़ द्वारा। तो यहाँ पर भी केंद्रीय विद्यालय संगठन की साइट पर एक नोटिफिकेशन आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है और काफ़ी कौतूहल समझ गया है उसके बाद ये नोटिफिकेशन देखने के बाद जो एस्पिरेंट्स हैं उसमें। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक पहला वाला जो नोटिफिकेशन है, टेंटेटिव वैकेंसी एज ऑन 30 जून 2023। तो यहाँ पर 30 जून 2023 तक का जो टेंटेटिव वैकेंसी दी गई है, तो इससे एक चांस ये बन रहे थे, जो छात्रों में बात चल रही है कि अब वैकेंसी दे दी गई है तो इसके बाद अब रिज़ल्ट आने के चांसेस बढ़ गए हैं, या जो जितनी वैकेंसी इसमें दी गई है कि क्या उतनी पोस्ट पर भर्ती होगी, यानी कि क्या जो पोस्ट एडवर्टाइज़ की गई थी तो उसमें बढ़ोतरी होगी। तो बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि आपको जैसे कि पता है, अभी मैंने पीछे वीडियो बनाया था उसमें आपको एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव के बारे में बताया था। तो यहाँ पर 6ठा पॉइंट जो है देख पा रहे हैं आप, कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर एनुअल ट्रांसफ़र। तो इसको मैं क्लिक करके आपको पहले बता देता हूँ। तो यहाँ पर साथियों देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है जो आपका नोटिफिकेशन आएगा वो 30 जून को आएगा। फिर उसके बाद जो ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोर्टल होस्टेड बाय एनआईसी फॉर एनुअल ट्रांसफ़र साइकिल, ये 10 से 15 होगा। जो डिस्प्ले ऑफ टेंटेटिव वैकेंसी है वो 15 जून को होगी और 15 या 16 जुलाई को टेंटेटिव वैकेंसी डाली जाएगी, जो कि कल डाली गई हैं। और ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोर्टल होस्टेड बाय एनआईसी फॉर एनुअल ट्रांसफ़र, कंट्रोलिंग ऑफिसर मस्ट एंश्योर द ऑनवर्ड सबमिशन ऑफ completed forms of employees under their jurisdiction before 19/7। यानी कि जो आपका ऑनलाइन ट्रांसफ़र की जो वेबसाइट पे जो चॉइस लॉक का सिस्टम चलेगा वो आप 16 से 19 तारीख तक चलेगा। तो इसका मतलब, और उसके बाद जो ट्रांसफ़र ऑर्डर इशू होंगे वो आपके जुलाई के एंड तक होंगे। तो ये जो टेंटेटिव वैकेंसी जो आई है नोटिफिकेशन आपकी वेबसाइट पर, ये आपकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही है उसका हिस्सा नहीं है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ये जो है आपका जो डिस्प्ले ऑफ टेंटेटिव वैकेंसी है, ये आपका एनुअल ट्रांसफ़र जो चल रहा है 2023 का, उसका जो कैलेंडर है उसका हिस्सा है। एक्चुअली होता क्या है कि आपका जब ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोर्टल शुरू होता है उससे पहले आपकी टेंटेटिव वैकेंसी दी जाती है कि किस स्कूल में कितनी वैकेंसीज़ हैं, और फिर उसके बाद आप लोग जब हैं वो अपने ट्रांसफ़र के लिए जो लोग वर्किंग हैं केवीएस में, वो अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंगली कि हाँ, मुझे अगर मान लीजिए भोपाल लेना है तो भोपाल के स्कूलों में कितनी कितनी वैकेंसी है, मुझे, मैं सपोज़ पीआरटी हूँ तो क्या पीआरटी पे वहाँ पे सीट अवेलेबल है, या मैं टीजीटी इंग्लिश हूँ तो क्या वहाँ पर सीट अवेलेबल है। तो उसके लिए जब मैं चॉइस लॉक करता हूँ तो उस टेंटेटिव वैकेंसी में अपने जहाँ पे मुझे ट्रांसफ़र चाहिए वहाँ पे वैकेंसी देखकर फिर मैं अप्लाई करता हूँ। तो ये जो वैकेंसी पोजीशन दी गई है, ये आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एनुअल ट्रांसफ़र जो चल रहा है केवीएस का, उसमें जो एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं उनके इन्फॉर्मेशन के लिए है कि अगर आपको ट्रांसफ़र लेना है तो कहाँ पर उस पोस्ट के लिए सीट वैकेंट है। और साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये जब ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाएंगे इसके बाद फिर से वैकेंसी पोजीशन इशू की जाएंगी, या मतलब जो रेस्पेक्टिव आरओ से हेडक्वार्टर वैकेंसी पोजीशन मांगेगा। फिर उसके बाद जो आपका रिज़ल्ट पब्लिश किया जाएगा और आरओज़ को उसके रेस्पेक्ट में जो टीचर अलॉट कर दी जाएंगे, और फिर उसके बाद आरओ जो है आपको स्कूल अलॉट करता है। हेडक्वार्टर आपको स्कूल अलॉट नहीं करता है, आरओ आपको स्कूल अलॉट करता है। तो आरओ जितने टीचर्स मांगता है हेडक्वार्टर उतने टीचर्स उन्हें दे देता है पोस्ट वाइज। फिर उसके बाद आरओ जो है आपको स्कूल अलॉट करता है। इसलिए आपके अपॉइंटमेंट लेटर में भी आपके कमिश्नर के सिग्नेचर नहीं होते, जो आरओ का जो डेप्टी कमिश्नर होता है उसके सिग्नेचर होते हैं। साथियों, मैं इसको आपको मैं बता देता हूँ, जो वैकेंसी पोजीशन आई है उसका भी प्रोसेस दिखा देता हूँ वो कैसे आई है। तो इसको फाइल को हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो साथियों, देख पा रहे हैं आप यहाँ पर आपका ASO है, कोई अहमदाबाद का स्कूल है, सपोज स्टेशन नेम अहमदाबाद। तो इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की इतनी पोस्ट खाली है, हेडमास्टर की इतनी पोस्ट खाली है, JSA की इतनी। अब यहाँ पर साथियों एक चीज़ आप देख पा रहे हैं, हमें इससे भी अंदाज़ा लग जाएगा। सब स्टाफ एक चीज़ दी गई है, इसकी वैकेंट सीट बताई गई है 28।
तो इससे पता चलता है सब स्टाफ की तो आपकी वैकेंसी आई नहीं है, तो सब स्टाफ क्यों वैकेंट दिखा रहे हैं। तो साथियों सब स्टाफ का भी जो है वो ट्रांसफ़र होता है, आपका जो एनुअल ट्रांसफ़र होता है उसमें सब स्टाफ भी ट्रांसफ़र लेता है, तो उनके लिए भी स्टेशन वाइज वैकेंसी सीट दिखाई जाती है कि अगर आपको अहमदाबाद स्टेशन लेना है सब स्टाफ को किसी स्कूल के, तो वहाँ पर 28 सब स्टाफ की वैकेंसी जो है वो वैकेंट है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि ये जो वैकेंसी पोजीशन है इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव जो चल रही है KVS की, उसमें आपका जो कैलेंडर घोषित किया गया है उसके अकॉर्डिंग ही ये आया है। उसमें 15-16 तारीख लिखा गया था, 16 तारीख को ये टेंटेटिव वैकेंसी दी गई है। साथियों जो कुछ साथियों को लग रहा है कि इतनी वैकेंसी खाली है तो क्या वैकेंसी बढ़ेंगी, तो साथियों वैकेंसी बढ़ घट कभी भी सकती हैं, बट इस जो वैकेंसी पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आपकी वैकेंसी बढ़ जाएंगी तो ये आपका भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बाकी आप लोगों के रिजल्ट से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन है या कोई भी अभी भी क्वेरी बची है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप पर या टेलीग्राम चैनल पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप जो भी क्वेरी लिखेंगे मैं इंडिविजुअल क्वेरी का आपका आंसर देने का प्रयास करूँगा समय मिलने पर। और इसके साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जो साथी हैं जिनको अभी भी ये कन्फ्यूज़न है उनके साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो आपको सबसे पहले बेसिक एजुकेटर चैनल पर ही इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।